जय श्री कृष्ण। आज हम बनाएंगे मशरूम की सब्जी। मशरूम दो प्याजा। उसके लिए हमने ये 250 ग्राम मशरूम्स धो लिए हैं, लेकिन हम इनको काट के और गर्म पानी में उबालेंगे ताकि ये और अच्छे से साफ़ हो जाए। उसके लिए हमने ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के प्याज रफली चॉप कर लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और ये 3 छोटी छोटी हरी मिर्च। इनको हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इनका बारीक पेस्ट बना लेंगे। और ये हमने 1 मीडियम साइज़ का प्याज और लिया है, इसको हमने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है और इनको हम ऐसे अलग अलग पीसीस कर लेंगे। और इनको हम अलग अलग पीसीस को घी में डाल के बिल्कुल बस थोड़ा सा फ्राई करेंगे जिससे ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो अब सबसे पहले हम मशरूम को काट के पानी में उबलने के लिए रखेंगे। इस छोटी वाली मशरूम को हम 2 पीसीज में कर लेंगे, और कोई ज़्यादा बड़ी मशरूम होगी तो उसके हम, जैसे ये बड़ी है तो इसको हम 3 पीसीज में काट लेंगे। इस तरह से हम अपनी सारी मशरूम्स को तैयार कर लेंगे। हमने गैस पे पानी उबलने के लिए रख दिया है। पानी उबल गया है, हम इसमें अपनी ये मशरूम डाल देंगे। इसको हम ढक देंगे। मशरूम उबलने के बाद एक बार जब ये उबल जाएंगी तो हम गैस बंद करके इनका पानी निकाल देंगे। गैस पे पैन रख दिया है, इसमें हम 3 टेबलस्पून घी डालेंगे। अभी हम 2 टेबलस्पून भी डाल के रोक सकते हैं, क्योंकि अभी हमें एक बार हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि अभी हमने उनको अलग से नहीं किया है पानी में से। मशरूम को पानी में से पहले निकालेंगे। एक बाउल पे स्ट्रेनर लगा के हम मशरूम्स को छान लेंगे, पानी में से अलग कर लेंगे। ये पानी भी कैसा काला काला सा हो गया है। मशरूम्स को उबालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर की जो गंदगी होती है या कोई भी इन्फेक्शन का कुछ भी हो तो वो उबाले बिना नहीं निकल सकता। तो हमने मशरूम्स को उबाल लिया है और इनको पानी स्ट्रेन कर दिया है। ये देखिए पानी का कितना गंदा गंदा सा रंग हो गया है, और इसके अंदर गंदला गंदला सा भी कुछ इकट्ठा हो गया है। हमने गैस पे पैन रख दिया और उसमें घी हमने डाल दिया था। उसमें हम ये अपने प्याज जो हमने मोटे मोटे काट के रखे हुए हैं ना, इनको बस 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे हल्के से। बस मामूली सा इनके ऊपर ऐसा हो जाए कि ये ट्रांसपेरेंट से हो जाए, या ऐसा लगे कि इनका कच्चापन सा निकल गया है। एक मिनट हो गई है और ये हमारे प्याज बस हो गए हैं। हमें इनका बस थोड़ा थोड़ा सा कच्चापन ही निकालना है, इनको हम निकाल लेंगे। गैस को हम एक बार बंद कर देते हैं, नहीं तो ये ज़्यादा सिक जाएंगे। इसी घी में अब हम हमारी ये मशरूम डाल देंगे और इनको भी थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लेंगे। इनमें से अभी मशरूम्स के अंदर जितना भी पानी होगा वो सारा सूख जाएगा। मशरूम को भूनते हुए हमें 2 मिनट हो गई हैं, अभी भी इनमें थोड़ा थोड़ा जैसे भाप उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम इनको मशरूम्स को थोड़ी सी देर और सेकेंगे ताकि ये बिल्कुल खुश्क हो जाएं। ये पानी इसका निकल जाएगा फालतू का, तो ये मशरूम्स सारे मसाले में जो भी होंगे, टमाटर की प्यूरी का, खटाई और नमकीन मिर्च, जो भी मसाले का स्वाद होगा सारा अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेंगे। और 1 मिनट हो गई है, हम गैस बंद कर देंगे। ये हमारी मशरूम फ्राई हो गई हैं, इनको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। 1 टेबलस्पून घी और डाल देंगे हम इसमें, और घी गर्म हो जाएगा तो इसमें हम अपने मसाले, जीरा डाल देंगे। घी गर्म होने पे, घी गर्म हो गया, जीरा डाल देंगे। 2 पिंच हींग डाल देंगे, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग, 4-5 काली मिर्च और 1 हम छोटी इलायची डाल के इनको हिला लेंगे। गैस हमने स्लो कर रखी है, ज़रा ज़रा से इनको हम भून लेंगे। और हमने प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च का जो पेस्ट बना रखा है इसमें हम बॉयल कर देंगे और इसको हिला लेंगे और इस प्यूरी को हम भून लेंगे। 1/4 चम्मच हम
टीस्पून हल्दी डाल देंगे ताकि ये मसाले के साथ अच्छे से भून जाए। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, आधा टीस्पून नमक डालना है। नमक इन टमाटरों को भूनने में मदद करता है, जल्दी नरम हो जाते हैं टमाटर। ये हमारी प्यूरी भुनने वाली हो गई है। अब हम इसमें 1 चम्मच टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे। 1/3 टीस्पून हम भुना हुआ जीरा, रोस्टेड जीरा है, उसको वो डाल देंगे जो कि हमने बारीक पीस रखा है। और स्वाद अनुसार हम इसमें अपनी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। हम क्योंकि हरी मिर्ची डाल रखी है तो हम इसमें 1/4 टीस्पून ही लाल मिर्च ऐड करेंगे। आप स्वाद के हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसको अभी पूरी तरह से भुना नहीं है। जब ये अच्छे से मसाला घी छोड़ देगा तो प्यूरी घी छोड़ देगी तो हमारे साथ में ये मसाले भी सिक जाएंगे। ये हमारे मसाले भुन गए हैं और प्यूरी ने सारा घी छोड़ दिया। अब हम इसमें थोड़ी सी ना कसूरी मेथी हाथ से रगड़ के 1 टीस्पून कसूरी मेथी का चूरा करके वो डाल देंगे ताकि ये भी इस मसाले के साथ थोड़ी भुन जाए। कसूरी मेथी अगर घी के साथ ऐसे इसमें भुन जाएगी तो इसका टेस्ट लाजवाब होता है। अब हम इसमें अपने मशरूम्स ऐड कर देंगे, अच्छे से मिला देंगे। और वो जो प्याज हमने तल के रखे हुए हैं वो प्याज भी मिला देंगे। स्लो गैस करके इन्हें हम अच्छे से मिला देंगे। सब मसाले अच्छे से मिल गए हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी मलाई डाल देंगे। 3 टीस्पून हमने इसमें मलाई ऐड कर दिया है। इस मलाई से इस सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम इस सब्ज़ी को बिल्कुल स्लो से स्लो गैस करके 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। 2 मिनट हो गई है, हमारी सब्ज़ी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखिए, इसमें अब हम 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, धनिया पत्ती डाल देंगे। आप चाहें अगर झोलदार खाना इस सब्ज़ी को बना के तो आप इसमें को झोलदार भी सब्ज़ी बना के खा सकते हैं। ज़रा सा इसमें जितने आपको झोल अच्छा लगे उतना ही आप पानी मिला सकते हैं। ये हमारी सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। गैस बंद कर देंगे और इसको हम एक सर्विंग बाउल में निकाल के सर्व करेंगे। ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी है। सब्ज़ी में से मसालों की खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। देखने में भी सब्ज़ी की रंगत ऐसी है कि देखते ही खाने का मन करे। ये कच्ची हरी मिर्च और धनिया की पत्तियों से हमने इसको और डेकोरेट कर दिया है ताकि देखते साथ ही खाने का मन करे। ये मशरूम 2 प्याज़ा सब्ज़ी आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।